अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल हमने सॉल्व की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने मैट्रिक्स स्पेस की एक और एग्जांपल को सॉल्व करना है और ये एग्जांपल है इफ़ एक्स डी इज़ ए मैट्रिक्स स्पेस। एक्स डी जो है ये आपकी मैट्रिक्स स्पेस है। Then show that d1xy is equal to 2dxy over 1 plus 2dxy is also metric on x। आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्स डी है ये मीट्रिक है। आपने प्रूव ये करना है कि ये जो d1xy ये जो फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, ये भी मीट्रिक होगी ऑन एक्स। उसी सेट के ऊपर ये जो d1 फंक्शन होगा वो भी मीट्रिक होगा। तो देखें, पहले तो हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि मीट्रिक की जो डेफिनेशन है उसमें कितनी प्रॉपर्टीज आपने चेक करनी होती है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास होती है डी एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कि जो आपका फंक्शन होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन होती है वो आपके पास होती है कि अगर डी एक्स वाई जो है ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर डी एक्स वाई लिखा हुआ है तो ये इक्वल होगा डी वाई एक्स के। अगर आप इन पॉइंट्स की जो जगह है वो चेंज कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। चौथी कंडीशन आपके पास होती है कि डी एक्स जी जो है ये लेस और इक्वल होता है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो मीट्रिक है उस डोमेन या उस स्पेस एक्स के ऊपर। अब देखें, आपको गिवन ये है कि ये जो एक्स डी है ये क्या है, ये मीट्रिक स्पेस है और ये जो एक्स डी है ये यहाँ पे डी वन के फंक्शन में भी ये यूज हो रहा है। अच्छा, देखें, सिंस डी एक्स वाई इज ए मीट्रिक, ठीक है, डी जो है वो क्या है, वो मीट्रिक है। अगर ये मीट्रिक है तो ये चारों कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई होंगी। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर ये डी मीट्रिक है तो इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है कि डी एक्स वाई जो होगा ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। बाय डेफिनेशन आप कह सकते हैं। अच्छा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसके साथ अगर टू मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। और अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करें, ठीक है, टू डी एक्स वाई ये पॉजिटिव है, इसको एक पॉजिटिव नंबर वन प्लस टू डी एक्स वाई के साथ जो है आप क्या करें, डिवाइड करें, तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो सारा लिखा हुआ है ये सारा क्या है, पॉजिटिव है। और ये है किसके इक्वल, ये इक्वल है डी वन एक्स वाई के। तो इसका मतलब ये है कि डी वन एक्स वाई जो होगा ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहली कंडीशन है, मिट्टी की जो पहली कंडीशन है वो डी वन में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। अच्छा, पहली कंडीशन का नाम भी होता है नॉन नेगेटिविटी। तो नॉन नेगेटिविटी जो है वो डी वन में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम M2 के ऊपर। M2 जो है ये क्या होता है, इसमें आपने ये प्रूव करना है कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। तो देखें, यहाँ पे आपने डी वन को प्रूव करना है ना, तो आपने पहले लेट ये करना है कि डी वन एक्स वाई जो है ये इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो ये जो बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है डी वन ये किसके इक्वल है, ये है आपका टू डी एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस टू डी एक्स वाई। तो ये भी जो है ये भी इक्वल होगा ज़ीरो के। अच्छा, अब इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। सिंपल आपका आ जाएगा टू डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। टू को आप इधर डिवाइड कर दें, ये भी ख़त्म हो जाएगा। सिंपल आपका आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब देखें, आपको पता है कि डी मीट्रिक है। अगर डी मीट्रिक है तो इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो हो तो एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा,
अब देखें आपने ये प्रूव कर दिया है, आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था कि d1xy जो है वो इक्वल टू 0 है। अच्छा d1xy इक्वल टू 0 है, तो आगे आपने प्रूव ये कर दिया है कि x जो है वो बराबर है y के। तो यही सारे स्टेप जो है वो आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर x जो है वो बराबर है y के, तो dxy जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। क्यों क्यों 0 होगा? क्योंकि d जो है वो क्या है, वो आपका मीट्रिक है, सिंस d इज मीट्रिक। अच्छा, अब अगर ये इक्वल टू 0 है तो 2 आप मल्टीप्लाई कर दें तब भी क्या होगा, तब भी वो 0 ही रहेगा। यहाँ पे आप ये सारे स्टेप जो है वो आप रिवर्स कर सकते हैं, बैक में आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी ये जो दूसरी कंडीशन है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा वाई के। तो यहाँ पे D1 में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम आते हैं इसकी तीसरी कंडीशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। देखें जी M3 हमने डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, यानी कि हम यहाँ पे D1 को देख रहे हैं, तो D1 एक्स वाई इज इक्वल टू आपने प्रूव करना है D1 वाई एक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे D1 एक्स वाई इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल है, 2D एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2D एक्स वाई। अब देखें कि आपका जो D है वो मीट्रिक है, उसमें तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डी एक्स वाई की जगह आप डी वाई एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह डी डिनोमिनेटर में भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 डी वाई एक्स, ये आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपका जो डी है वो क्या है, वो है मीट्रिक। अगर डी मीट्रिक है तो इसका क्या मतलब है कि डी एक्स वाई जो होगा वो इक्वल होगा डी वाई एक्स के। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका आ रहा है D1 वाई एक्स के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे D1 एक्स वाई जो है वो इक्वल है D1 वाई एक्स के। अच्छा अच्छा, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं, इस तरह की 3 से 4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो पहले तीनों कंडीशंस यहाँ पे हम इजीली जो है वो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो चौथी कंडीशन है ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये थोड़ा सा आपको तंग करेगी। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ये प्रूव करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ये होती क्या है। डी एक्स जी जो है ये लेस और इक्वल होता है इसमें डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी है, लेकिन आपने प्रूव करना है इसको D1 में। ये सिंपल मैंने D लिखा हुआ है, आपने प्रूव क्या करना है, आपने इसको D1 में प्रूव करना है। देखें M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अब हम यहाँ पे प्रूव करने लगे। देखें आपको पता है कि D जो है वो क्या है, सिंस D इज मीट्रिक, D जो है वो क्या है, वो मीट्रिक है। तो इसमें जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगी। इसका क्या मतलब है कि डी एक्स जी जो होगा वो लेस और इक्वल होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के। अच्छा, अब देखें आपने यहाँ पे D1 बनाना है, और D1 वैसे बाय डेफिनेशन है किसके इक्वल, D1 एक्स वाई जो है वो इक्वल है 2D एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2D एक्स वाई। तो आपने ये जो लिखा हुआ ये राइट हैंड साइड पे ये चीज़ आपने इन तीनों में बनानी है, ठीक है। पहली चीज़ आप देखें कि यहाँ पे आपका यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपका 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, इसको दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका बनेगा 2dxz इज लेस और इक्वल टू 2dxy प्लस 2dy z, ये चीज़ बनेगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे नीचे जो है वो इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, आप दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें। अच्छा, हमने ये 1 ऐड कर दिया, ये आ जाएगा 1 प्लस 2dxz इज लेस और इक्वल टू 1 प्लस 2dxy प्लस 2dy z। अब इसका आप ले लें रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल जब लेंगे तो आपका ये बनेगा 1/1 प्लस जी, सॉरी जी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 2, ये आ जाएगा 2d एक्स जी इज लेस और इक्वल टू 1/2
अच्छा, लेस नहीं होगा, जब आप इसके ना रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटर, ये आ जाएगा फिर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जेड, ये चीज़ आएगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ ना माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। आप स्टेप इसके याद कर लें, इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं उन सारी एग्जांपल्स में यही स्टेप्स आपने करने होंगे। पहली चीज़ कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी वही चीज़ आपने पहले स्टेप में यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा होगा, आपने 1 को ऐड करना है, फिर आपने लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने के बाद आपने क्या करना है, माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स जी, ये चीज़ आएगी। अब अगर आपने दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये हो जाएगी चेंज, ये आ जाएगा दोबारा लेस और इक्वल, और साथ आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने अगेन अगेन आपने क्या करना है, आपने 1 को दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स जी इज लेस और इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जेड, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने इस तरफ एलसीएम, और अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इनका लेना है एलसीएम। अच्छा, एलसीएम जब लेंगे तो ये नीचे आपका सिंपल आ जाएगा 1 प्लस 2 डी एक्स जेड, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 डी एक्स जेड, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा -1 इज लेस और इक्वल टू। अच्छा, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जेड, और डिवाइड यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जेड, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 1 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 1 आपका इसके साथ कैंसिल होगा। ओवरऑल ये आपका क्या बनेगा, ओवरऑल ये आपका बनेगा 2 डी एक्स जी इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 डी एक्स जी इज लेस और इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे ना नोमिनेटर में आपका जस्ट रह जाएगा 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जेड। आप क्या करें, इसको इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा 2 डी एक्स वाई इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जेड, ये चीज़ आएगी। अच्छा, उसके बाद प्लस, अब आपने इसको इसके नीचे डिवाइड करना है, ये आपका आ जाएगा 2 डी वाई जेड इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जेड। यहाँ पे आपने एक चीज़ ना ध्यान में रखनी है, फर्ज करें आपका लिखा हुआ है एक्स ओवर वाई प्लस जी। अब अगर आप डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू ख़त्म करेंगे, फ़र्ज़ करें मैंने जेड को नीचे से ख़त्म कर दिया, तो ये आपका बनेगा एक्स ओवर वाई। अगर आप डिनोमिनेटर से किसी भी चीज़ को ख़त्म करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ग्रेटर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों में से एक एक चीज़ को ख़त्म करना है। आप इसको ख़त्म करेंगे तो ये क्या बनेगी, आपकी रिक्वायर्ड जब मीट्रिक बनेगी D1 में, तब ये कन्वर्ट होगा। अब देखें, अगर ये यहाँ से ख़त्म हो जाए तो ये सारा जो रहेगा वो आपका D1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये अगर आप निगलेक्ट करें, इसको ख़त्म करें, तो बाकी जो रह जाएगा वो आपका D1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका तो अगर आप इस तरह की जो तो अगर आप इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे तो आपका ये सारा जो है वो मीट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करें, मतलब कि आप इस टर्म में से इसको ख़त्म कर दें, तो वो मज़ीद क्या हो जाएगा, मज़ीद वो ग्रेटर हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ से आप इसको जो है वो क्या कर दें, ख़त्म कर दें, तो वो जो ओवरऑल ये टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, इससे हो जाएगी ग्रेटर। तो ये जो आपका साइन है वो उसी तरह ही रहेगा कि 2 डी एक्स जी इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 डी एक्स जी।
यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। सिंपल आपका आ जाएगा 2d एक्स वाई इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2d एक्स वाई प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका वाई जेड ख़त्म हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2d वाई जी इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2d एक्स वाई, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें तो आप, हमने ये डेफिनेशन लिखी थी d1 एक्स वाई की। ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे d1 एक्स वाई होगा तो यहाँ पे होगा एक्स वाई, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका लिखा हुआ है डी एक्स जी, तो ये सारा जो आपका बनेगा, ये सारा आपका बनेगा d1 एक्स जी, यहाँ पे आ जाएगा लेस और इक्वल। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा d1 एक्स वाई, और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा d1 वाई जी। ठीक है। तो ये आपकी जो ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी है d1 में, ये आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि d1 जो है मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो d1 जो होगा वो क्या होगा, वो मीट्रिक होगा ऑन x। तो यहाँ पे आप लिखें दिस इंप्लाइज d1 x इज ए मीट्रिक स्पेस। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। इसी से मिलती जुलती जो एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स हम मज़ीद इसके रिलेटेड करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये पेपर में इस तरह की जो एग्जांपल है वो आ जाती है। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।